हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो आज मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय भूगोल प्रतिष्ठा BA खंड 2 पत्राचार इकाई 3 के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूं। गेहूं का विश्व में वितरण, उत्पादन और व्यापार, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, आज की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो बनाने के लिए हमने जिन पुस्तकों का सहारा लिया है उसमें आर्थिक भूगोल काशीनाथ सिंह, जगदीश सिंह, और आर्थिक भूगोल डॉक्टर चतुर्भुज मेमोरिया और BL शर्मा, और विश्व का भूगोल SK ओझा, जिसके राइटर हैं बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक है। इसके अलावा नेट का भी सहारा लिया गया है। तो आइए देखते हैं विश्व में गेहूं की स्थिति। गेहूं एक खाद्यान्न फसल है और यह शीतोष्ण जलवायु का भी फसल है। वैसे गेहूं क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों ही दृष्टि से संसार की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। इस फसल में एडाप्टेशन की सीमा बहुत अधिक होती है। शीत कटिबंधों से लेकर उष्ण कटिबंध तक गेहूं की कृषि की जाती है। शीत कटिबंध में यह ग्रीष्म काल में वसंतकालीन गेहूं के रूप में उगाया जाता है और उष्ण कटिबंध में यह शीतकाल में शीतकालीन गेहूं के रूप में उगाया जाता है। विश्व के किसी न किसी क्षेत्र में गेहूं की बुआई और कटाई वर्ष भर चलती रहेगी। देखते हैं। अब मैं महीना और देश बोलूँगा कि जिस महीने में गेहूं की कटाई होती है। जनवरी में चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में गेहूं की कटाई होती है। फरवरी में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अरब गणराज्य, भारत। मार्च में भारत, उत्तरी मिस्र। अप्रैल में भारत, अरब गणराज्य, मैक्सिको, क्यूबा, ईरान, सीरिया। मई में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, फ्रांस, जापान, स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिस। जून में USA, फ्रांस, मेडिटेरेनियन रीजन, अफ़गानिस्तान और जापान। जुलाई में कनाडा, रूस, मध्य अफ्रीका, फ्रांस, हंगरी। अगस्त में कनाडा, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम। सितंबर में रूस, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, नॉर्वे, स्कॉटलैंड। अक्टूबर में फिनलैंड, उत्तरी रूस। नवंबर में पेरू, दक्षिणी अफ्रीका। दिसंबर में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार। गेहूं की कृषि प्राचीन काल से ही होती आ रही है। इसके लिए जो प्रमुख भौगोलिक अवस्थाएं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस या फेवरेबल कंडीशंस आवश्यक हैं, वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। टेम्परेचर, गेहूँ 15.5 डिग्री से 26.5 डिग्री सेल्सियस तक बहुत अच्छे तरीके से उगता है। शीतकाल में तापमान 10 से 15 डिग्री तथा ग्रीष्मकाल में 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इस फसल के लिए 90 दिन की कड़ी धूप जिसमें पाला न हो यानी तुषार रहित की आवश्यकता होती है। बहुत कम तापमान गेहूं के लिए हानिकारक होता है। गेहूं बोने के समय जलवायु नम एवं तर यानी कि थोड़े बहुत पानी होना चाहिए, हल्की सिंचाई आवश्यक है। तापमान का क्रमशः बढ़ना बहुत लाभदायक है क्योंकि पकने के समय गर्म, चमकीले, शुष्क और मेघ रहित आकाश की आवश्यकता होती है। पकने के कुछ समय पूर्व थोड़ी जल वृष्टि दाने को मोटा बनाता है। इसलिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, जिसका शीतकाल हल्का और वर्षा वाला तथा गर्मियाँ उष्ण और शुष्क होती है, गेहूं के लिए आदर्श जलवायु मानी जाती है। अब हम देखेंगे रेनफॉल यानी कि वर्षा। इसके लिए वो क्षेत्र आदर्श होते हैं जहाँ की वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। अधिक जल इसके लिए हानिकारक होता है। हल्की बारिश, कम वर्षा इसके लिए चाहिए। शुष्क खेती की प्रणाली द्वारा उत्पादन भी किया जाता है। फसल बोते समय और पकने के कुछ समय पूर्व वर्षा का होना लाभदायक होता है। अब हम देखेंगे सॉइल का मतलब मिट्टी। गेहूं की पैदावार में भूमि का इतना महत्व नहीं है जितना क्लाइमेट का। सही बात है। अतः गेहूं USA की प्रेयरी की उपजाऊ मिट्टी में पैदा नहीं होता, वरन फ्रांस की फ्लैंडर्स जैसी रेतीली कम उपजाऊ भूमि में पैदा किया जा सकता है। पतझड़ वनों की भूमि पेडजोल मिट्टियों में और नीदरलैंड की पोल्डर भूमि की उपजाऊ समुद्री चिकनी मिट्टी में ही पैदा होता है।
गेहूँ कई प्रकार की भूमि में पैदा हो सकता है। इसके लिए कंपोस्ट खाद, अमोनियम सल्फेट, पोटास, सोडियम नाइट्रेट खाद की हल्की ज़रूरत पड़ती है। आर्थिक दशाएं यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस। गेहूं की खेती के लिए आर्थिक दशाएं महत्वपूर्ण है। खेतों में फसलों का हेरफेर, कृषि के वैज्ञानिक ढंग का उपयोग, मशीन और हाइब्रिड सीड्स, अच्छे सीड्स, आधुनिक प्रकार का रासायनिक खादों का उपयोग और परिवहन के साधनों की सुविधाओं के कारण गेहूं का उत्पादन बहुत बढ़ा है। यूएसए, कनाडा, रशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के मैदानों में जहां बहुत जनसंख्या पाई जाती है वहां एक्सटेंसिव फार्मिंग किया जाता है गेहूं का, बड़े बड़े खेतों में जो कई एक हेक्टेयर में होते हैं। स्पीसीज ऑफ व्हीट, गेहूं की कई जातियां होती हैं। स्वभाव, आकृति, रंग आदि के आधार पर 300 से अधिक किस्में हैं। उसमें जो प्रमुख किस्में हैं: कड़ा लाल बसंत ऋतु का गेहूँ, सख्त लाल शीतकाल का गेहूँ, मुलायम लाल शीतकाल का गेहूँ, ड्रूम और सफ़ेद गेहूँ। गेहूँ की खेती के प्रकार। विश्व में 5 तरह से गेहूँ की खेती की जाती है: कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल क्रॉप एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग, कमर्शियल क्रॉप फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर विथ सब्सिडियरी लाइवस्टॉक, इंटेंसिव ड्राई फील्ड फार्मिंग, इंटेंसिव इरिगेशन और वेट फार्मिंग। अब हम देखते हैं गेहूं का उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उपज। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन खेती के तरीकों के अनुसार भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। गेहूं वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाती है, वहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, और पुराने देशों में पुराने तरीके से किया जाए तो वहाँ उत्पादन कम होता है। फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी आदि देशों में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है, ज़्यादा है। भारत की प्रति हेक्टेयर उपज 115 किलोग्राम है, जबकि अर्जेंटीना में 1435, 2612, ग्रेट ब्रिटेन में 4892 किलोग्राम, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1804 किलोग्राम, कनाडा में 1497 किलोग्राम, फ्रांस में 4592 किलोग्राम, ऑस्ट्रेलिया में 1273 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। इसका अपडेटेड डेटा मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अब हम देखेंगे गेहूं का विश्व वितरण, यानी कि यह किन किन कंट्रीज़ में या क्षेत्र में इसका प्रोडक्शन होता है। तो जो मोटा मोटी देश है मैं उसका नाम ले लेता हूँ। गेहूं के उत्पादन में यूएसए, कनाडा, रूस, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़, इटली, फ्रांस, स्पेन एंड पश्चिमी यूरोप के देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया विशेष रूप से हैं। रसिया, यूएसए एंड चाइना तीनों मिलाकर विश्व का 50% से अधिक गेहूं उत्पन्न करते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। यूएसए में गेहूं उत्पादन या वितरण। वसंतकालीन गेहूं कहाँ कहाँ पे होता है वो देखेंगे। इसका क्षेत्र जो है पश्चिमी मिनीसोटा राज्य में रेड नदी से पश्चिम रॉकी पर्वत तक और उत्तर में इस देश की सीमा तक, यानी कि कनाडा और यूएसए की सीमा तक। इसका उत्तरी भाग कनाडा के प्रेयरी प्रदेश तक विस्तृत है। इस क्षेत्र को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व की रोटी की टोकरी। इस क्षेत्र में उत्तरी डकोटा, दक्षिणी डकोटा, मिनीसोटा एंड मोंटाना स्टेट्स हैं। मुख्य उत्पादक नॉर्थ डकोटा स्टेट है। यहाँ मिनियापोलिस एंड डुलूथ नगर गेहूं की मंडियाँ हैं, प्रधान मंडी। बड़ी झीलों के मार्ग द्वारा ग्रेट लेक्स में जो जल परिवहन है उसके द्वारा गेहूं के निर्यात के लिए पोर्ट विलियम और पोर्ट आर्थर तक गेहूं को भेजा जाता है। दूसरा है शीतकालीन कठोर लाल गेहूं का क्षेत्र। इसमें कौन कौन सा है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है, यानी कि यूएसए के मध्य में। कंसास, नेब्रास्का, मिसौरी, ओक्लाहोमा, टेक्सास एंड कोलोराडो, इसमें जो स्टेट्स हैं उनका नाम है। यह क्षेत्र यूएसए के विशाल मैदान का एक अंग है जहां 3/4 3/4 गेहूं की कृषि होती है। अब हम देखेंगे शीतकालीन मुलायम गेहूं का क्षेत्र। देश के उत्तर पूर्वी भाग में
ये ओहायो नदी के नज़दीकी राज्यों में है। ओहायो, इलिनॉइस, इंडियाना, वर्जीनिया, पेनिसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क राज्य इसमें आते हैं। बफेलो और शिकागो प्रमुख मंडियां हैं। अब देखें कोलंबिया पठार का गेहूं क्षेत्र। यह छोटा क्षेत्र है। यह मिशिगन और ह्यूरन झील के दक्षिण में और दूसरा पश्चिमी तट पर, जिसके अंतर्गत पूर्वी वाशिंगटन, उत्तरी ओरेगन तथा पश्चिमी इडाहो स्टेट्स हैं, यह एरिया है। सिएटल एंड पोर्टलैंड गेहूं के प्रमुख बंदरगाह हैं। अब देखेंगे कैलिफोर्नियन गेहूं का क्षेत्र। यह कैलिफोर्नियन स्टेट के मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एरिया में होता है। शीतकालीन गेहूं उत्पन्न किया जाता है यहाँ पर। सैक्रामेंटो एंड सैन जोaquin नामक नदी की घाटी में गेहूं की खेती होती है यहाँ पे। निर्यात भी यहाँ आसान है। सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह के द्वारा गेहूं यहाँ से निर्यात किया जाता है। अब हम देखते हैं चाइना। चाइना विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है गेहूं का। यहाँ ह्वांगहो नदी घाटी और बीहो नदी घाटी प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। वसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र मंगोलिया और मंचुको के सीमावर्ती भाग तक। शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र ह्वांगहो नदी घाटी के अंतर्गत येलो प्लेन पीला मैदान पर फैला है। लोयस मिट्टी के क्षेत्र में शीतकालीन गेहूं की कृषि होती है। उत्तम जलवायु, उपजाऊ मिट्टी तथा मध्यम वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं प्रस्तुत करती हैं। मध्य चीन में गेहूं का उत्पादन शीत ऋतु में किया जाता है। यांगटी सिक्यांग नदी का मैदान प्रमुख है। चीन के दक्षिण भाग में आर्द्र जलवायु के कारण गेहूं की कृषि नहीं होती। अब हम लोग देखेंगे रसिया। रसिया की गणना गेहूं के प्रमुख उत्पादक देशों में होती है। यहाँ वसंत और शीतकालीन दोनों प्रकार के गेहूं का उत्पादन होता है। यहाँ 2/3 गेहूं वसंतकालीन है और शेष शीतकालीन। यहाँ गेहूं का क्षेत्र अधिक है। साइबेरिया के बैकाल झील के आसपास का क्षेत्र है। साइबेरिया क्षेत्र का विकास नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप ही हो पाया है। यहाँ मशीन द्वारा खेती होती है। वोल्गा बेसिन, यूराल प्रदेश और कजाक क्षेत्र में प्रसिद्ध वसंतकालीन गेहूं का कृषि होता है। उत्तर पूर्व की ओर यूराल पर्वत के दक्षिणी छोर पर भी गेहूं उत्पन्न होता है। रूस में गेहूं की कृषि मुख्यतः सरकारी फार्मों पर की जाती है। काला सागर पर स्थित खरसान और ओडेसा जो पोर्ट है, बंदरगाह है, यहाँ से गेहूं का निर्यात होता है। देश के भीतरी भाग में मॉस्को, गोर्की, ओरेनबर्ग प्रमुख मंडियां हैं। साइबेरिया में भी गेहूं का उत्पादन अच्छा हो रहा है आजकल। कनाडा भी एक प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। वसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र सस्केचुआन, मैनिटोबा और अल्बर्टा राज्य सम्मिलित है इसमें। कनाडा के प्रेयरी प्रदेश पर इसका विस्तार है। गेहूं की मंडी विनिपेग और आर्थर नगर है। शीतकालीन मुलायम गेहूं क्षेत्र ग्रेट लेक्स के मध्यवर्ती क्षेत्र के तटीय भाग, जिसमें अधिकांश भाग ओंटारियो स्टेट में आता है। थोड़ा गेहूं क्यूबेक स्टेट में भी पैदा किया जाता है। यहाँ वसंतकालीन गेहूं विदेशों को निर्यात किया जाता है, जिसका निर्यातक मॉन्ट्रियल बंदरगाह है। अन्य निर्यातक जो बंदरगाह हैं हैलिफैक्स एंड सेंट जॉन। कनाडा का गेहूं यूएसए के बंदरगाहों न्यूयॉर्क, पोर्टलैंड और सिएटल द्वारा निर्यात किया जाता है। कनाडा द्वारा गेहूं के कुल निर्यात का 60% ग्रेट ब्रिटेन लेता है, शेष यूरोप। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री अर्जेंटीना। दक्षिण गोलार्ध में यह गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ गेहूं का जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्व स्थित बाहिया ब्लांका नगर से उत्तर पूर्व स्थित सांता फे नगर तक है। यहाँ के शीतोष्ण जलवायु एवं समुचित वार्षिक वर्षा दोनों ही उपज की दृष्टि से उपयुक्त हैं। पूर्वी भाग में यद्यपि वर्षा अधिक होती है, लेकिन यहाँ जल की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए दलदल बन जाता है। गेहूं का उत्पादन यहाँ नहीं होता है। उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, किंतु शीत ऋतु शुष्क रह जाता है। अतः उच्च तापमान के कारण गेहूं की कृषि यहाँ भी नहीं होती। यहाँ अधिकतर खेती मशीनों से होती है। जनसंख्या की दृष्टि से स्थानीय खपत कम है, अतः देश के कुल उत्पादन का 60% भाग निर्यात कर दिया जाता है। यूरोपीय देश एवं भारत यहाँ के गेहूं के प्रमुख ग्राहक हैं। ब्यूनस आयर्स तथा बाहिया ब्लांका यहाँ के प्रमुख निर्यातक बंदरगाह हैं। भारत में गेहूं 2 क्षेत्र में पैदा होता है। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और राजस्थान में, और दक्षिण भारत के मध्य प्रदेश,
गुजरात और महाराष्ट्र में उत्पादन कम होने के कारण प्रतिवर्ष गेहूं बाहर से मंगाना पड़ता है। और कहाँ से आता है ये? कनाडा, यूएसए, अर्जेंटीना, रूस और ऑस्ट्रेलिया से आता है। अब हम देखेंगे हमारे पड़ोसी देश गेहूं में कैसा है। पाकिस्तान में गेहूं का मुख्य उत्पादक क्षेत्र पश्चिम पंजाब, सिंध तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में काफ़ी गेहूं पैदा होता है। मुजफ्फरगढ़, अटक, झेलम तथा सियालकोट जिलों में लगभग आधा गेहूं की भूमि है पूरे पाकिस्तान का। वर्षा की कमी को नहरी सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। पाकिस्तान में गेहूं अधिक उत्पन्न होता है, अतः निर्यात कर दिया जाता है। बांग्लादेश में राजशाही, पाबना और कुश्तिया ज़िले में गेहूं की खेती की जाती है। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या कम है और फार्म बड़े हैं। मशीनों की सहायता से गेहूं पैदा किया जाता है। शीतकालीन गेहूं की कृषि 2 क्षेत्रों में की जाती है, दक्षिण पूर्व तथा दक्षिणी भाग, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम की ओर भीतरी भाग में गेहूं उत्पन्न करने वाला विस्तृत प्रदेश है। न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया राज्य में देश के कुल गेहूं का आधा से अधिक उत्पन्न किया जाता है। इस क्षेत्र का गेहूं ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबोर्न और एडिलेड नगर के बंदरगाहों के द्वारा निर्यात किया जाता है। इसी में दूसरा है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु तथा वर्षा समुचित होती है। अनाज पकने के लिए इस प्रदेश के शुष्क एवं उष्ण ग्रीष्म ऋतु बहुत उपयुक्त है। फ्रीमैंटल बंदरगाह प्रमुख निर्यातक बंदरगाह है। ऑस्ट्रेलियाई गेहूं का प्रधान ग्राहक जो मेन वहाँ से इंपोर्ट करने वाले हैं ग्रेट ब्रिटेन, अरब गणराज्य, भारत, इंडोनेशिया आदि। भूमध्य सागरीय प्रदेश में कठोर और भारी गेहूं ज़्यादा होता है। सर्दी में जलवायु नम और तर रहती है, जो गेहूं के विकास के लिए अच्छा होता है। यहाँ गेहूं की विस्तृत खेती होती है। उत्तरी इटली और स्पेन के पुराने कैस्टाइल के मैदान में विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन होता है। इटली में पो नदी की घाटी में सिंचाई द्वारा गेहूं पैदा किया जाता है। उत्तर पश्चिम यूरोप में शीतोष्ण सामुद्रिक जलवायु पाई जाती है। इस कारण गेहूं सूखे और गर्म स्थानों में ही बोया जाता है। वर्षा कम होने के कारण ग्रेट ब्रिटेन में गेहूं पूर्व और स्कॉटलैंड के दक्षिण पूर्व में बोया जाता है। चूँकि ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में आर्द्रता अधिक रहती है और स्कॉटलैंड अधिक ठंडा है, इसलिए वहाँ गेहूं खेती नहीं की जाती है। यूरोप में फ्रांस में सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न होता है। यहाँ गेहूं की पैदावार उत्तर पूर्वी भाग के चाक के पठार और समतल मैदानों में की जाती है। इसके अलावा हंगरी, नीदरलैंड, बेल्जियम और डेनमार्क में गहरी खेती के द्वारा गेहूं पैदा किया जाता है। यूक्रेन तथा कजाकिस्तान में शीतकालीन गेहूं पैदा किया जाता है। गेहूं का उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। गेहूं का उत्पादन कौन सा देश कितना करता है, ये आप लोग स्क्रीन पर देख लेंगे, अपडेटेड डाटा है। और जहाँ तक व्यापार की बात है तो प्रतिवर्ष गेहूं के उत्पादन का लगभग 4 करोड़ टन का व्यापार होता है। इसका 94% यूरोप और शेष कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और यूएसए से होता है। आयात करने वाले प्रमुख देश हैं ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ब्राज़ील, डेनमार्क, इटली, जापान, चीन, मंचूरिया और भारत। और निर्यात करने वाले जो प्रमुख देश हैं यूएसए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा प्रमुख निर्यातक हैं। इसमें यूएसए आटा का निर्यात करता है, जबकि कनाडा और अर्जेंटीना गेहूं का निर्यात करते हैं। चूँकि इन देशों में जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए काफ़ी मात्रा में गेहूं बच जाता है, जिसे दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है। कनाडा, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में 20%, 11% और 12% गेहूं निर्यात होता है। अब मैं आपको स्क्रीन पर ही कुछ डाटा मैं बता रहा हूं या फिर पूरे चैप्टर को समराइज कर रहा हूं, देख लेंगे। उत्पादक देश और गेहूं उत्पादन का जो क्षेत्र है वो मैं फटाफट बता देता हूं। चीन उत्तरी भाग में विशाल मैदान वीहो घाटी, यांगटीसिकियांग, मेकांग नदियों की घाटियों में होता है। रूस में
साइबेरिया के स्टेपीज प्रदेश, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी का मध्य भाग तथा पूर्वी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है। यूएसए में बसंतकालीन पेटी में प्रेरीज के उत्तरी भाग में डेकोटा, मोंटाना और मिनीसोटा तथा शीतकालीन पेटी में कांसास, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, इसके अलावा कैलिफोर्निया गेहूं प्रमुख क्षेत्र है। अर्जेंटीना में पंपास के मैदानी क्षेत्र गेहूं के प्रमुख उत्पादक हैं। पंपास के पश्चिम भाग में विस्तृत अर्धचंद्राकार गेहूं की पेटी है। कनाडा, यहाँ प्रेरीज घास के मैदान में सेचुआन, अल्बर्टा, मैनिटोबा, विनिपेग प्रमुख क्षेत्र हैं। गेहूं के शीर्ष 5 उत्पादक राष्ट्र: फर्स्ट चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड यूएसए, फोर्थ रसिया, फिफ्थ फ्रांस। ये 2013 का डाटा है। ये 5 देश हैं जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करते हैं। अब गेहूं के क्षेत्रफल वाले राज्य, यानी कि ये टॉप स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं जहां गेहूं के क्षेत्रफल अधिक हैं। फर्स्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का क्षेत्र है। सेकंड चाइना, थर्ड यूएसए और फिफ्थ फ्रांस। अब नेक्स्ट है गेहूं की उत्पादकता वाले 4 शीर्ष राष्ट्र। 2012 का डाटा है ये। इसमें उत्पादकता का मतलब होता है पर हेक्टेयर जो उपज होती है, यील्ड इसको बोलते हैं। फर्स्ट में यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। सेकंड फ्रांस, थर्ड चाइना, फोर्थ जर्मनी। यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक है, पर हेक्टेयर उत्पादन बहुत अधिक है। इस प्रकार गेहूं का हम लोगों ने फेवरेबल कंडीशंस देख लिया, कहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है, काटने का समय भी देख लिया, गेहूं की किस्म भी देख लिया, जाति, किस देश में कहाँ गेहूं का उत्पादन होता है ये भी देखा हम लोगों ने, और इसका व्यापार और उत्पादन कितना होता है ये भी देख लिए। इस प्रकार यह चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।